हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम मॉन्स्टर्स है और ये एक सीरीज है। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें जिंगजांग सिटी के गवर्नर जुंग से दिखाई जाती है, जिन्हें खुदाई करते वक्त एक बुद्धा की मूर्ति मिली है, जिन्हें पूरी तरह खोदने से काफी सारे मॉन्क्स ने उन्हें मना किया था। लेकिन उनकी बातों को इग्नोर कर उन्होंने वो बुद्धा की मूर्ति पूरी तरह निकाल ली है। और इतना ही नहीं, बल्कि उस बुद्धा की मूर्ति की आँख जिस कपड़े से ढकी हुई थी, उन्होंने वो कपड़ा तक हटा लिया है, वो भी अपने एक वर्कर को कहलवा कर। और दूसरे दिन वो उस कपड़े के साथ उस बुद्धा की मूर्ति को किसी जगह शिफ्ट करवा देता है, जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है एक पुलिस वुमेन हान की तरफ, जिसकी अपने बेटे दो क्योंग से ज्यादा नहीं जमती। और उसी के साथ हमें की हॉन दिखाया जाता है, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और उसी के साथ साथ वो यूट्यूबर भी है। और रिसेंटली उसने एक मैगजीन छापी है जिसके अंदर काफी सारी सुपर नेशनल पावर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि उससे मिलने के लिए दो मॉन्क सुंग वोंग और इलजू पहुँचे हैं, जो उसे उसी बुद्धा मूर्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि की हॉन ने उस बुद्धा मूर्ति का आर्टिकल उसकी उसी मैगजीन में छापा है। और वो दोनों मॉन्क्स उसे ये बताते हैं कि काफी साल पहले पलमासा मंदिर के अंदर इसी बुद्धा मूर्ति को रखा गया था, और उनका ये मानना है कि इसके अंदर शैतानी शक्ति है। लेकिन जब पलमासा मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर उन्हें ये मूर्ति नहीं मिली, यानी कि जो मूर्ति यानी कि ग्यूबिल गवर्नर को मिला है वो और कुछ नहीं बल्कि वही शैतानी शक्ति वाला ग्यूबिल है। और उनके मना करने के बावजूद भी, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नर ने उस गुबिल की मूर्ति को खोद निकाला है, और उन्हें अब ये नहीं पता कि वो मूर्ति कहाँ है। जिसके साथ साथ अगर वो वही शैतानी मूर्ति है तो उन्हें उस मूर्ति के आंखों पर लगे हुए पट्टे पर किसी तरह के मंत्र को लिखा गया था, जिस बारे में उन्हें अब जानना है। लेकिन उसके लिए की होंग को थोड़ा टाइम चाहिए और साथ ही पैसे भी। और उसकी वो बात सुन वो दोनों मॉन्क उसे पैसे देने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि की होंग शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन किसी एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो गई, जिस कारण से उसकी बीवी सूजिन उससे अलग रहती है। और सूजिन भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो सिंबल्स और लैंग्वेज ट्रांसलेट करने में काफी अच्छी है। साथ ही उसी दौरान हम शहर में देख सकते हैं कि काली बरसात होने लगती है, जो डेफिनेटली एक अच्छा संकेत नहीं है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि की हॉन ने सूजिन को उसी बौद्ध की मूर्ति की फोटो भेजी है, ताकि उसकी आंखों की पट्टी पर जो कुछ भी लिखा है उसे सूजिन ट्रांसलेट करके बता दे। और हम देख सकते हैं कि सूजिन उसके कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट करने में कामयाब होती है, जिसमें दिल का जिक्र किया गया है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट की तरफ, जहां हम उसी वर्कर को देख सकते हैं जिसने उस बुद्धा की मूर्ति की आंखों को देखा था, वो भी उसकी पट्टी निकालने के बाद, जिस कारण से उसे अजीब तरह के हेलुसिनेशन हो रहे हैं, यानी कि उसे अपनी मरे हुए डेड नजर आ रहे हैं, जिस कारण से वो उस रेस्टोरेंट के ओनर को काफी मारता है और वहाँ पर मौजूदा शख्स उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। और फिर से हमें दो क्यों और हान दिखाए जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच फिर से छोटी सी नोक-झोंक हो जाती है, जिस कारण से हान अपने बेटे दो क्यों का फोन 1 वीक के लिए जब्त कर लेती है। लेकिन उसी दौरान उसे पुलिस स्टेशन इमरजेंसी बुलाया जाता है, और जब वो पुलिस स्टेशन जा रही होती है तो उसी दौरान हम ओले बरसते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन उस ओलों के अंदर हम किसी तरह के फेस को भी देख सकते हैं, जिसे देख हान काफी परेशान है। लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में जाती है तो उसे वही शख्स नजर आता है, जिसे वो काफी भला कहकर छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन वो शख्स वहाँ पर खुद ही का हाथ तोड़ लेता है, वो भी जबरन खुद को हैंडकफ से छुड़ाने के दौरान। और दूसरी सुबह फिर से सुजीन की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि उसकी नेबर उसे काउंटी ऑफिस ले जाती है, ताकि वो फार्मर के बिहाफ में गवर्नर से बात कर सके, क्योंकि उनके गाँव में वही एक पढ़ी लिखी है। जिस कारण सुजीन उन लोगों के साथ काउंटी ऑफिस चली जाती है, जहाँ जाकर उसे वही ग्यूबिल की मूर्ति
मूर्ति नजर आती है जिसे गवर्नर ने वहाँ रखा है ताकि वो उस मूर्ति के जरिए पैसे कमा सके। जिसके बाद हमें एक और कैरेक्टर योंग का दिखाया जाता है जो अभी अभी जेल से छूटा है, जिसके साथ साथ उसकी दुश्मनी दो क्योंग से है, जिस कारण वो अपनी पलटन को उसके बारे में पता करने के लिए कहता है जो कि काउंटी ऑफिस में वॉलंटियर का काम कर रहा है, और वो वहाँ पहुंचकर अपने दोस्तों के साथ उसे काफी मारता है। साथ ही हमें वही मॉन्ग इल्जू दिखाए जाते हैं जिन्हें उनके सुपीरियर आकर यही कहते हैं कि तुम्हें उस मूर्ति के बारे में अफवाह फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें गवर्नर ने खुद अप्रोच किया है, तो बेहतर होगा कि वो काम छोड़ अपने कामों पर ध्यान दे। और थोड़े समय बाद मॉन्ग इल्जू ये नोटिस करते हैं कि उनके मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ लगी हैं, उनकी आंखों से खून निकल रहा है, और ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। जिसके बाद फिर से आए सुजीन की तरफ, तो काउंटी ऑफिस में जैसे ही गवर्नर पहुंचते हैं तो वो उन लोगों के साथ उस ब्लैक रेन के बारे में बात नहीं करते, बल्कि उस मूर्ति के बारे में बता रहे होते हैं, जिन बातों को सुनने के लिए वहाँ पर मौजूदा कोई भी शख्स इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही उसी दौरान सुजीन एक शख्स को नोटिस कर काफी डर के वहाँ से चली जाती है और अपने हस्बैंड की होंग को कॉल कर यही बताती है कि उसने उसी ड्राइवर को देखा जिसे उन लोगों ने जेल में डाला था, जिस कारण की होंग ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकल सुजिन के पास जाएगा, क्योंकि उसे उस ब्लैक रेन के बारे में भी पता चला है। जिसके बाद हमें काउंटी ऑफिस में एक शख्स नजर आता है जिसकी आंखें पूरी तरह ब्लर हो गई हैं, और वो वहाँ पर मौजूदा लोगों को मारना शुरू करता है, जिस कारण से सभी लोग हड़बड़ी में वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर वहाँ पर काफी सारे लोग उसी शख्स की तरह रिएक्ट करने लगते हैं और सभी लोगों को मारना शुरू करते हैं। जिस सिचुएशन में हम योंग को भी देख सकते हैं जो उन लोगों को मार रहा है, और हम देख सकते हैं कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो लोग वापस काउंटी ऑफिस चले जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर सेफ रहे। और हम देख सकते हैं कि इस दौरान दो क्यों की जान सीजुन ने बचाई है, जिस कारण से वो सीजुन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि योंग का ये मानना है कि वो भी उसी चीज से पजेस हो गई है। और साथ ही वो सभी ये सोच रहे हैं कि कल रात जो काली बारिश हुई थी उसमें जो भी लोग भीगे हैं उन्हें किसी तरीके का रिएक्शन हो गया है, और वो सभी इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जिस कारण से सुजिन और बाकी सभी लोगों को एक रूम में लॉक कर दिया जाता है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि की होन उस सिचुएशन में आ पहुंचा है, लेकिन उसे उस शहर में एंट्री नहीं दी जाती क्योंकि वो पूरा शहर लॉकडाउन में है। साथ ही वहाँ हम दो क्यों की मॉम हान को भी देख सकते हैं, और जब की होन अपनी वाइफ को कॉल करता है तो उसका कॉल और कोई नहीं बल्कि दो क्यों रिसीव करता है, जिस कारण वो उन लोगों को यही कहते हैं कि हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दो क्यों की मॉम यानी कि हान को उस जगह पहुंचने का एक और रास्ता मालूम है, क्योंकि वो इस सिटी की इंचार्ज है। जिसके बाद हमें एक एक कर सबका पास दिखाया जाता है। सबसे पहले बात करें सुजीन की, तो हम देख सकते हैं कि उसकी बेटी की एक एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई थी, जिसमें उन दोनों का कोई भी दोष नहीं है, लेकिन फिर भी सुजीन इस बात के लिए की होंग को इल्जाम देती है क्योंकि वो उस समय अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने के लिए फ्री नहीं था, और जब सुजीन उस मौके पर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जब उसकी बेटी ने रोड क्रॉस किया तो उसी ड्राइवर ने गलती से उसे ठोक दिया, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। और तब से ही सुजीन और की होन अलग रह रहे हैं। जिसके बाद बात करें दो क्योंग और योंग की, तो हमें पता चलता है कि एक समय पर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। और साथ बात करें योंग के पास की, तो उसका पास्ट काफी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि बचपन में उसके स्टेप फादर उसे काफी मारा करते थे, और साथ ही दो क्योंग ने उसे अपना बड़ा भाई माना था। लेकिन एक दिन जब वो लोग गाड़ी चलाते वक्त ओवर स्पीडिंग कर देते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम दो क्योंग की मॉम को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो अपने बेटे को वहाँ देख काफी हैरान है। जिसके बाद आए की होन और हान की तरफ, तो वो दोनों ही एक घर की तरफ आ पहुँचे हैं, जहाँ की होन हान को ये बताता है कि ये ब्लैक रेन ऐसे ही नहीं होती, बल्कि गॉड हमें ये संकेत दे रहे होते हैं कि कोई इविल स्पिरिट आजाद हो चुकी है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि क्रोज भी उन पर अटैक कर देते हैं, जिस कारण वो लोग उस घर के अंदर छुपने के लिए चले जाते हैं। और साथ ही की होन ये डिसाइड करता है कि उन लोगों से बचने के लिए वो एक पवित्र निशान बनाएगा, जिसे वो शुगर की मदद से एक टेबल पर बनाता है, और उसी के नीचे जाकर वो दोनों बैठ जाते हैं। और जैसे ही की होन मॉन्क इल्जू को फोन करते हैं, तो वो उसे ये बताते हैं कि वहाँ पर मौजूदा लोगों ने एग्जीबिशन के कारण उस ग्यूबल की यानी कि उस मूर्ति पर से वो पट्टी हटा दी है, जिस कारण सभी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि जो भी शख्स उस मूर्ति की आंखों में देखता है तो वो किसी तरह की चीज से पजेस हो जाता है, और उस शख्स को सारी चीजें बुरी लगने लगती है, जिसके साथ साथ उसकी पास्ट मेमोरीज भी उसे हंट करती है, जिस कारण से उनमें एग्रेसिवनेस आ जाता है और वो लोग बगैर सोचे समझे लोगों को मारना शुरू करते हैं, जिस कारण की होन मॉन्क
को ये सर्च करने के लिए कहता है कि उस पट्टी पर क्या लिखा था, जो रिसर्च आपको सूजिन की बुक में मिल जाएगी। जिसके बाद हमें काउंटी ऑफिस दिखाई जाती है, जहाँ हम ये देख सकते हैं कि सूजिन भी उस पजेस में आ गई है, जिस कारण से वो योंग के एक शख्स को हार्म कर देती है और उसे फिर से उस सिचुएशन में दो क्योंग बचा लेता है जब योंग उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पर मौजूदा सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग जितने भी पजेस लोग हैं उन्हें पजेस लोगों के साथ ही छोड़ देंगे, ताकि वो सभी उन्हें हार्म ना पहुँचा सके। लेकिन इस बात के फेवर में दो क्योंग नहीं होता, जिस कारण से योंग और उसके बीच लड़ाई हो जाती है। और उसी दौरान वो लोग उस मूर्ति की बाउंड्रीज को तोड़ देते हैं, जिस कारण वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों की नजर उस मूर्ति की आंखों में चली जाती है। और साथ ही ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस सिचुएशन से एक बस ड्राइवर की मदद से निकलेंगे, क्योंकि वो शख्स वहाँ पर मौजूद है और पास ही में उसने अपनी बस को खड़ा रखा है, तो वो लोग इस सिचुएशन से बस की मदद से निकल सकते हैं, जिसके लिए वो लोग रेडी है। लेकिन दो क्योंग ये डिसाइड करता है कि वो सीजुन के साथ यहीं पर रुकेगा। और फिर से आई की हॉर्न की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो लोग उस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करते हैं, वो भी उसी सिंबल को उनकी गाड़ी पर बनाकर, जिस कारण वो क्रोज उनसे दूर चले जाते हैं। और रास्ते में जाते वक्त हान को उसका यंगर ऑफिसर मिलता है, जिसकी मौत हो गई है। और साथ ही एक और ऑफिसर, जिसे देखकर जब हान उसे समझाने के लिए पहुंचती है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन की हॉर्न उसे बचाता हुआ पहुंच जाता है और वो लोग उस सिचुएशन से सीधा काउंटी ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। और बात करें मॉन्क्स की, तो हम देख सकते हैं कि उन्हें ये पता चला है कि उस मूर्ति के अंदर गॉन की आत्मा है, जो गलमसा मंदिर में एक मॉन्क बनकर घूमता था, जिसका उसने काफी नाजायज फायदा भी उठाया था, जिस कारण से उसे ये सजा दी गई कि वो लोग उसके सर को धड़ से अलग कर देंगे। और ऐसा करने के बावजूद भी उसकी बॉडी पूरी मंदिर में ऐसे ही घूमा करती, जिस कारण वो मॉन्क ये डिसाइड करते हैं कि वो आत्मा काफी पावरफुल हो चुकी है, जिसके लिए उन्हें काफी सारे और मॉन्क्स की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही वो लोग की हॉर्न को कॉल कर ये बताते हैं कि उसे उस मूर्ति की आंखों को ढकना होगा और वही मंत्र को लिखना होगा, जिसे पहले उसी कपड़े पर लिखा गया था। लेकिन ये बात उन्हें याद रखनी है कि उन्हें उस गिबल की आंखों में नहीं देखना है, वरना वो भी उसके पजेस में आ सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि की हॉर्न और हान ऑलमोस्ट उस सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि गवर्नर के साथ सभी लोग उस बस में भी आ पहुंचे हैं। लेकिन साथ ही यूंग ये नोटिस करता है कि उस बस का ड्राइवर भी पजेस में आ गया है, जिस कारण से वो ऑलमोस्ट जब की हॉर्न की गाड़ी को ठोकने वाला होता है तो योंग उसे रोक लेता है, जिस कारण से उनकी बस पलटी हो जाती है और अंदर बैठे हुए सभी लोग पजेस, जिस कारण से वो लोग एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं, जिस कारण उस बस में मौजूदा सभी लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि गवर्नर के साथ साथ यूंग की भी मौत हो गई है। साथ ही हम देख सकते हैं कि जैसे ही की हॉर्न उस सिचुएशन में पहुंचता है तो वो लोग सबसे पहले उसी मूर्ति से टकराते हैं, जिस कारण हान ने उस मूर्ति की आंखों में देख लिया है और वो भी पजेस हो जाती है, जिस कारण वो अपने बेटे से लड़ना शुरू करती है। और बात करें की हॉर्न की, तो वो अपनी मैगजीन की मदद से उस गिबल की आंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब होता है, जिस कारण से वहाँ पर मौजूदा सभी लोग पजेस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक लेडी ने उस हॉल के बाहर एसी को जला दिया है, जिस कारण से इमरजेंसी वाटर स्टार्ट हो जाते हैं और उस गिबल की आंखों से वो मैगजीन के पेपर्स निकल जाते हैं, जिस कारण की हॉर्न ने भी अब उस मूर्ति की आंखों में देख लिया है, जो बात अब उन मॉन्क्स को भी पता है, क्योंकि वो लोग इतने समय तक की हॉर्न के साथ कॉल पर थे। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि उस सिचुएशन में सूजिन बच चुकी है, जिस कारण से वो मॉन्क सारी डिटेल सूजिन को बताते हैं। और हम देख सकते हैं कि सूजिन अपनी आंखों पर पट्टी बांधती है और उस गिबल की आंखों को बंद करने के लिए आगे बढ़ती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि की हॉर्न उस पर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ रहा है, जिस कारण उन दोनों के बीच हम लड़ाई देख सकते हैं। और उसी दौरान की हॉर्न के कार में लगी हुई उसकी बेटी की डॉल उस लड़ाई के कारण गिरने ही वाली होती है, तो उसमें से उन लोगों को उनकी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण वो दोनों होश में आते हैं। और हम देख सकते हैं कि वो गिबल की मूर्ति नीचे की तरफ गिर रही है, जिस कारण वो गिरते ही ब्लास्ट हो जाती है और साथ ही उसी गड्ढे के अंदर की हॉर्न और सूजिन की बेटी की वो डॉल भी चली जाती है, जिसके बाद वो चारों नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि उस सिचुएशन में सिर्फ सूजिन, की हॉर्न और हान और उसका बेटा वही चारों सरवाइव कर पाए हैं। जिसके बाद हमें वही मॉन्क्स नजर आते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उन लोगों ने उस मूर्ति के कुछ टुकड़ों को लैब में भेज दिया है, लेकिन उसी के साथ उन्हें की हॉर्न की बेटी की वो डॉल नहीं मिली, जिस कारण उनका ये मानना है कि मे बी उस डॉल के अंदर की हॉर्न की बेटी की अच्छी आत्मा होगी, जिस कारण से वो सभी इस सिचुएशन से निकल पाए हैं। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि की हॉर्न
होंग और सुजिन वापस एक साथ आ गए हैं, जिन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिस यूट्यूब चैनल में वो उसी तरह सारी चीजों की रिसर्च कर रहे हैं और उसी रिसर्च के दौरान उन लोगों को कुछ अजीब सी चीज मिलती है और यहाँ पर मॉन्स्टर्स सीरीज का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।